बिल्कुल मिका जी की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी मिका जी से बात हुई, मैं उनसे मिली, मैंने उनकी आंखों में पहली बार आंसू देखे। उनसे जब बात करी तो लिटरली ही वॉज क्राइंग। इतना पेन नज़र आया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके हम लोग इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, स्टार बनते हैं, और कोई भी आके किसी स्टार पे ऐसे कंट्रोवर्सी कर देता है, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। क्या इजी टारगेट होते हैं क्या स्टार्स? तो मेरी सारी बातें हुई, मैंने पूछा क्यों केस हुआ, किस बारे में, प्रियंका कौन है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की मॉडल है या डिज़ाइनर है, पता नहीं मुझे क्या है, कौन है। तो वो हमेशा मोबाइल में कॉन्वर्सेशन पे हमेशा मैसेज करती है उनको, सिडक्टिव मैसेज करती है, कभी सेक्सी वाले मैसेज करती है, कभी गलत गलत टाइप के, बस एक बार मिलो, आप मुझे देखो, एक बार मिलो। एंड वो हमेशा मना करते रहे कि मुझे नहीं मिलना है, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ में हूँ। फिर भी हमेशा सताती रही। मैंने उन्हें कहा कि आप ब्लॉक मार देते। बोलता उतना कहाँ टाइम रहता है, इतने सारे फैंस को अगर ब्लॉक मार देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर पता नहीं, एक घर में एक दो बार आना जाना भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मिका जी उनको जानते हैं। वो नेक काम करने गए और कुएं में गिर गए, जिसे कहते हैं। तो वैसे ही सडनली ये 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उनके घर में घुसी। कोई तो दरवाजे से घुसता है, ये पहली बार खिड़की से घुसी। तो ये ऐसा क्या था मिका जी के बेडरूम में या उनके किचन में या उनके घर में, ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा लेना था कि ये खिड़की से घुस के आई और गाली गलौज करने लगी, धमकी देने लग गई और फिरौती मांगने लग गई। कभी 5 करोड़ की, कभी अलग अलग अमाउंट, कभी 25 लाख की। जितना मेरे पास मैसेज है मैं उतना ही अमाउंट बोलूँगी, उसका एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूँगी। कभी कपड़े फाड़ने की धमकी, कभी कपड़े निकालने की धमकी, कभी इमीडिएटली घर में जाके 100 नंबर दबाना, हेलो पुलिस मुझे बचाओ बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ, मैं मिका के घर में हूँ और मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। कितनी गलत बात है ये। देखिए, मेरा 10 साल पहले मेरा इंसिडेंस हुआ, उसका मतलब आप आज उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उससे पश्चाताप होता है। उस बंदे ने मुझे पर्सनल माफ़ी मांग ली थी काफ़ी टाइम के पहले। उसके बाद तो हम लोग ने काफ़ी शोज़ किए साथ में, काफ़ी कंट्रीज़ घूमे, आईफा अवार्ड किए, कितने अवार्ड किए, कितना मिले, दिल्ली में शो किए। मेरा उनका घरेलू रिश्ता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा उनका इसलिए घरेलू रिश्ता है क्योंकि दिलेर पाजी के साथ अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो किया था। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कितना गहरा रिश्ता मिका जी के साथ और दिलेर पाजी के फैमिली के साथ है। देखिए, हम वाल्मीकि की बात करते हैं कि वो एक टाइम पे लोगों के मर्डर करते थे। हाँ, लेकिन बाद में रामायण लिखी ना, तो मैं यही मानती हूँ कि मालूम है एक बार मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, लेकिन आज की तारीख में मिका जी एकदम इनोसेंट है, एकदम सुधरे हुए हैं, एकदम सीधे हैं। और अभी बहुत सारी लड़कियां जिनको इंडस्ट्री में चांस नहीं मिलता, जिनको कोई रियलिटी शो में बुलाता नहीं, जिनको काम नहीं मिलता, वो कुछ लड़कियां, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं करती, कुछ एक लड़कियां जो ऐसे स्टारों को बदनाम करने की कोशिश करती हैं या रेप के इल्ज़ाम लगाती हैं या कंट्रोवर्सी में आने के लिए मिका को टारगेट कर रही हैं। क्योंकि मेरा इंसिडेंस हुआ था, उन्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसे प्लान करूं, उस प्रियंका के पीछे 4-5 लोग और हैं, वो अकेली नहीं है, पुलिस सब बताएगी आपको। 4-5 लोग और हैं जो बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और उसे ऑफिस है ना 4 बंगला महाड़ा में समवेयर, हाँ, तो वहाँ पे बाहर खड़े थे और इसे खिड़की में से इसे पुश किया था कि तू जा, हम बाहर है सब। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पुलिस में कहीं साबित नहीं होगा कि मिका जी फॉल्ट में है, वरना मिका जी मुझे सब कुछ बता देते हैं। मैं मिका जी के इतने करीब हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि वो लड़की गलत है। मैं कभी भी किसी लड़की को कभी गलत नहीं बोलना चाहूँगी। मैंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया है। मोदी जी ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, पहली बार मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहली बार इतने अच्छे कानून आज तक नहीं बने थे कि किसी लड़की के साथ बुरा होता है, छेड़ते हैं, आई टीजिंग होता है या उसको कुछ भी होता है तो जाके पुलिस स्टेशन में बिंदास कंप्लेंट कर सकती है, यू नो। लेकिन कुछ लड़कियां जो इस कानून जो बनाए इसका गलत फ़ायदा उठा रही, ये गलत बात है। नहीं, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, नहीं ज्वाइन करूँगी, लेकिन आरपीआई पार्टी को हमेशा सपोर्ट करती रहूँगी, बीजेपी और आरपीआई को हमेशा सपोर्ट करती रहूँगी। अठावले साहब कहते हैं मुझे राखी,
तू आमच्यासाठी भरपूर लकी आहेस, मतलब तू हमारे लिए बहुत लकी है कि जब मैं पार्टी में गई, आरपीआई पार्टी और बीजेपी गठबंधन हुआ, अलायंस में आए, शिवसेना हटी और आरपीआई पार्टी एंड बीजेपी का गठबंधन हुआ। और अभी मुझे कहा गया मंत्री बनने से पहले कि तू माझ्यासाठी भरपूर लकी आहे, और मोदी जी ने उनको एक मिनिस्ट्री का पद दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफ़ जानते हैं, उसे भाषण देना नहीं जानते, उनकी तकलीफ़ जानते हैं। ये देखिए मिका जी इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए मैं प्रेस के सामने आई हूँ क्योंकि उन पर धाराएं कौन सी लगाई गई है, 3 धाराएं लगाई गई है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 3 धाराएं उन पे लगाई गई है। 354, 323, 504 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है। तो वो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने आऊँगा और हम दोनों बैठेंगे, उनके वकील हम तीनों ही बैठेंगे, मीडिया को सारी सच्चाई बताएंगे। उनसे पहले उनको बेल लेनी है कि तुम सब रिश्वतखोर हो। पुलिस को कह रही है, मैं तो पुलिस की बेटी हूँ। पुलिस को आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपके सेवा के लिए आए हैं। हम खाकी की इज्जत नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। तो दिखाए ना, मैं कहती हूँ अगर लड़की के पास कोई भी सबूत है तो पुलिस को दिखाए ना। अगर मिका जी कसूरवार है वो तो पुलिस को वो दिखाए ना, लड़की सबूत दिखाए ना, कुछ ऐसा कुछ है तो। देखो एक लड़की ड्रग्स लेकर आती है, खिड़की से कूद कर आती है, कमरों में जाती है, बेडरूम में जाती है, हर जगह जाती है, क्या छुपाती है, क्या सबूत छुपाती है घर में पता नहीं। उसमें बहादुरी कहाँ से हुई? ये ऐसी कौन सी हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों की ऐसी कौन सी बहादुरी है? आपके साथ गलत हुआ तो आप पुलिस स्टेशन डायरेक्ट जाइए ना। आप आरोपी के मतलब जो घर में है उनके घर में घुसी, वो भी खिड़की से, दरवाजे से नहीं। और 100 नंबर में जल्दी से फोन, आओ 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 बचाओ, भगवान मुझे भगवान के लिए बचा लो, कोई मेरा ये कर रहा है, गलत है ना, कोई मेरा रेप कर रहा है, ये गलत है ना। खुद ही कपड़े फाड़ती है, ये तो फिल्म का सीन हो गया बॉस, ये तो फिल्म का सीन हो गया ना, गलत है ना। हमें मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने इतने अच्छे कानून बनाए महिलाओं के लिए, स्ट्रांग कानून, इसका हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए।